वो दिन बारिश से भरा हुआ था। आसमान से गिरती बूंदें जैसे जमीन की प्यास बुझा रही थीं। लेकिन एक प्यास थी जो साजिद के दिल में थी। वो लुकड़ियां काटता था, कल्हाड़ी उसके कुंधे पर, बदन पर मुट्ठी, पसीने में भीगी कमीज, मगर आंखों में एक अजब खामोशी, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो जंगल के किनारे एक दरख्त काट रहा था जब सामने से एक कार गुजरी, सफेद चमचमाती, अंदर बैठी लड़की जैसे परियों की दुनिया से निकली हो। लंबे सीधे बाल, गुलाबी लब और आंखों में ऐसी बेनियाजी जैसे सब कुछ देखा हो मगर महसूस कुछ न किया हो। वो ईना थी, शहर के मशहूर डॉक्टर की बेटी, नाजों में पली, जिंदगी के हर रंग को करीब से देखा। मगर जो ना मिला वो एक ऐसा लम्स था जो रूह में उतर जाए। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, ड्राइवर घबरा गया। तब साजिद ने कल्हाड़ी एक तरफ रखी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हाथ की रगें अभरी हुई, सीना चौड़ा, लिबास गीला, मगर अंदाज पर एतमाद। उसने बगैर कुछ बोले गाड़ी के पछले हिस्से को धिका दिया। टायरों ने कीचड़ छोड़ा और गाड़ी निकल गई। ऐना ने शीशा नीचे किया, नजरों से साजिद को स्कीन किया, और पहली बार किसी गरीब के अंदर वो कुछ महसूस हुआ जो आज तक अमीरों में नहीं मिला था। तुम यहां हमेशा होते हो? उसने पूछा। साजिद ने मुख्तसर जवाब दिया, जंगल में, हाँ, हर दिन, हर रात, लिकड़ियों के साथ, और अब तुम्हारे ख्याल के साथ। अहना मुस्कुरा दी। फिर दिन चले गए। वो अक्सर वहां से गुजरने लगी, साजिद के आसपास, बातों के बहाने, पानी पिलाने के बहाने। एक दिन वो रख गई, बोली, कभी मेरे साथ आओ, शहर में, वहां तुम जैसे लोग नहीं होते। साजिद हंसा, तुम जैसे लोग भी नहीं होते जो अमीरों के बीच किसी लकड़हारे को देखें। फिर अचानक एक दिन वो दोनों जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश तेज हो रही थी, कपड़े भीग चुके थे। ऐना की सफेद कमीज उसके जिस्म से चपक गई थी, बदन के खत साफ नजर आ रहे थे। साजिद ने पहली बार उसे मुकम्मल देखा। धड़कनें तेज हो गईं। क्यों घूर रहे हो? उसने पूछा। साजिद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर दिल नहीं, जिस्म भी बोलने लगता है। ऐना ने नजरें नीचे कर लीं, फिर आहिस्ता से उसके करीब आई। कभी किसी ने ऐसे नहीं देखा जैसे तुमने। मुझे अच्छा लगा, अजीब लगा, मगर सच्चा लगा। उसने हाथ बढ़ाया, साजिद का हाथ थामा। उनके हाथों की नमी अब सिर्फ बारिश की नहीं थी, जज्बों की थी। लब थरकने लगे, बदन कांपने लगा। साजिद ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे करीब कर लिया। उसकी सांसें साजिद के गले पर बरसने लगें, फिर लब लबों से जा मिले, जैसे लुकड़ियां आग पकड़ गई हों। वो बोसा सिर्फ एक चंबी नहीं था, वो बरसों की प्यास का पहला कतरा था। ऐना की आहें, उसकी अंगलियों का पीछे पीछे चलना। साजिद का हाथ जो उसकी कमर से होता हुआ उसकी पश्त तक गया। सब कुछ हदों को फलांग रहा था। जंगल गवाह बन चुका था, वो पेड़, वो बारिश, वो भीगी सांसें। ऐना की आंखें बंद थीं और होंठों पर साजिद के लम्स की नमी। मेरे जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा हक लगता है, उसने सरगोशी की। साजिद ने उसके गाल पर होंठ रखे और बोले, बगैर बहुत कुछ कह दिया। वो लम्हा जब वो दोनों मिट्टी में, बारिश में, जज्बे में भीग रहे थे। कोई दुनिया नहीं थी, सिर्फ लम्स था, सच था। और वो दो दिल थे जो अब सिर्फ धड़क नहीं रहे थे, जल रहे थे। उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। ऐना अब अस्पताल से पहले जंगल जाती, वो साजिद की छालों भरी अंगलियों को चूमती, उसके सीने से लगती और कहती, मेरे लिए दौलत का मतलब तुम हो, ये पसीना मेरी किस्मत है। एक दिन जब दोनों अकेले एक झोंपड़ी में थे, आईना ने अपने हाथ से साजिद की कमीज उतारी, उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, ये दिल जिस तरह धड़क रहा है, वैसे ही मेरी सांसें तुम्हें चाहती हैं। साजिद ने उसका दोपट्टा खींचा और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर बूसे देता गया। उसके होंठ गर्दन से होते हुए कंधे तक पहुंचे और आईना की सिसकियां तेज होती गईं। वो लम्हे गनाह नहीं थे, वो प्यार की शिद्दत थी, जो तबकात, जात, दौलत सबको जलाकर राख कर रही थी। वो रात जब पहली बार उनका जिस्म एक हुआ, ऐना ने साजिद के सीने पर सिर रखकर कहा, डॉक्टर की बेटी हूं, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी औरत हूं, पूरी, मुकम्मल, सिर्फ तुम्हारी। साजिद ने कहा, लिकड़हारा हूं, पर तुम्हारे जिस्म का हर जख्म अब मेरा है, हर लम्स मेरा है। और फिर वो एक दूसरे में घुलते गए, जैसे लकड़ी और आग,
जैसे बारिश और जमीन, जैसे ख्वाहिश और हकीकत।